नमस्कार। आज हम 10 कलियों का डोरमेट बनाना सीखेंगे। इस तरह से ये देखिए, इसे बनाने के लिए हमने 2 रंगों का इस्तेमाल किया है और 30 फंदे से बनाया है। 9 नंबर की सिलाई ली है और 1-1 इंच की पतली साड़ी की पट्टियाँ काट ली हैं। 30 फंदा डालने के बाद हम एक सिलाई उल्टा उल्टा बीन लेते हैं। उसके बाद यहाँ से हम अपना ये डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। हर सिलाई में हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए दोनों तरफ 2-2 फंदे छोड़ते हुए अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। ये कली बनाएंगे। हम दोनों तरफ 2-2 फंदे छोड़ देंगे। बीच में ये 4 फंदा बचेगा। फिर बुनते हुए हम एक तरफ चले जाएंगे। एक सिलाई पे 16 फंदे आएंगे और एक सिलाई पर 14 फंदे। बीनते हुए हम सारे फंदे को एक सिलाई पर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जब 4 फंदे रह गए तो हम बीनते हुए सभी फंदों को एक सिलाई पर कर लेंगे। और अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे जो किनारे डिज़ाइन बनाना है उसके लिए। ये हम 16 फंदे बुनेंगे। 2 फंदे छोड़कर लौटाएंगे। जो 4 फंदे छोड़े थे उसी में से 2 फंदे हमें छोड़ना रहेगा। 2 फंदे तक बुनेंगे। ये देखिए, ये 2 फंदे हमने छोड़ दिया और यहाँ से पलट जाएंगे और हम बुनते हुए वापस चले जाएंगे। ये देखिए, अब इसी तरह से हमें हर सिलाई में 2-2 फंदे छोड़कर बुनना है। और हम किनारे की तरफ हमें कुछ नहीं करना, बस सिर्फ एक फंदे उतार लेना है। जैसा वीडियो में देख रहे हैं आप, इस तरह से एक फंदे उतार कर बुनते जाएंगे। और हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए ये 16 फंदे जो हैं उनको बुन लेंगे। ये देखिए, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए ये डिज़ाइन आधा कंप्लीट कर लिए। जब ये 16 फंदे हमारे पूरे हो जाते हैं, अब हम इसी कलर से पूरे 30 फंदे बुनते हैं, पूरी सिलाई। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, ये देखिए, हमने 30 फंदा पूरा इसी कलर से बुनकर अब यहाँ से हमें फिर से पलट जाना है। इधर भी किनारे हमें कुछ नहीं करना। ये फंदा उतारते हुए हम वापस पूरी सिलाई ऐसे ही सीधी सिलाई बुन लेंगे। ये देखिए, हमने बुन लिया है। अब यहाँ से हमारा आधा फ्लावर बन चुका है, आधा किनारे का डिज़ाइन, और आधा अब हम बना रहे हैं। जिस तरह से हमने 2-2 फंदे छोड़ते हुए बुने थे, अब 2-2 फंदे बढ़ते हुए बुनेंगे। यानी अभी तक हम घटते हुए क्रम में बुने थे, अब बढ़ते हुए क्रम में बुनेंगे। उस बार हमने 2 फंदा छोड़ा था, अब इस बार 2 फंदे बिने थे, अब 4 फंदे बुन रहे हैं। इस तरह से हमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके हमें बुनते जाना है। हर सिलाई में हम 2 फंदे आगे बढ़ते हुए बुनेंगे। जैसे 4 फंदे बिने, फिर 6 फंदे बुनना है। इस तरह से हम बुनते जाएंगे और जितना हमारा 16 फंदा जो है वहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। हमारा पूरा 16 फंदे तक बुन लिया जाएगा। तो हमारा ये किनारे का एक डिज़ाइन और एक कली कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गैपिंग कम करने के लिए हम नीचे से एक फंदे को उठा लेते हैं और 2 का 1 करके बुन लेंगे तो हमारा गैपिंग ख़त्म हो जाएगा। जैसा वीडियो में देखे हैं अभी हमने बनाया। इस तरह से प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, लाइक कीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम किनारे कुछ नहीं करेंगे, बस बिना बुने ही उतार लेंगे और यहाँ 16 फंदे तक ये हम यहाँ तक बुन लेंगे तो हमारा ये किनारे का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। और एक हमारी कली भी कंप्लीट हो चुकी है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा पायदान बनकर तैयार हो जाता है और बुनने में भी आसान रहता है। ये हम यहाँ बुनकर वापस पलट जाएंगे। इस तरह से देखिए, हम बुनकर वापस पलट गए यहाँ से। जब हम ये देखिए, इसी तरह से हमें अपने पूरे डोरमेट्स बनाने हैं। ये 10 कलियों में बनेगा डोरमेट्स।
जैसा कि हमने बताया कि हमने ये 30 फंदों में बनाया है। तो अब हम दूसरा कली बुन रहे हैं, जिसके लिए हमने ये अपना दूसरे कलर की पट्टी लगा ली है। पट्टी हमेशा उल्टे तरफ से ही जोड़ लगाना चाहिए। फिर से उसी तरह से हम बनाएंगे, 2 फंदे छोड़ते हुए दोनों तरफ से, 2 फंदे दोनों तरफ से छोड़ते हुए हम ये कली कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरह से दोनों तरफ से 2-2 फंदे छोड़ते हुए हम बुनाई करेंगे। ये देखिए 2-2 फंदे छोड़ते हुए हमने ये कली कंप्लीट कर ली है। अब एक तरफ 16 फंदे और एक तरफ 14 फंदे। आपको जिस तरफ भी किसी भी तरफ बुनकर एक तरफ चले जाना होता है पहले कली में, और अब जिस तरफ हम पहली कली में गए थे बुनते हुए सारे फंदे को एक सिलाई में किए थे, उसी तरफ अब फिर से हम जाएंगे। तो हमने 16 फंदे की तरह को बुनकर एक किया था। तो इस तरह से हम ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बुनकर एक सिलाई पर कर लिया है। ये देखिए जैसा वीडियो में देख पा रहे हैं, यहाँ से बुनी थी, बुनते हुए एक सिलाई पर कर ली। और अब यहाँ से हमारा दूसरा कलर लगेगा। यहाँ से हम किनारे वाला डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम बुनेंगे और यहाँ आकर हम ये 2 फंदे छोड़कर बाकी 16 फंदे बुन लेंगे और यहीं से फिर पलट जाएंगे। यहाँ से बुनते हुए वापस पलट जाएंगे। इसी तरह से हम हर सिलाई में 2 फंदे छोड़ेंगे, 2 फंदे बुनेंगे, बुनेंगे नहीं, 2 फंदे छोड़ते हुए हम अपना ये डोरमेट्स तैयार करेंगे। इसी तरह से देखिए सिलाई में भी हमने 2 फंदे छोड़े थे उस राउंड में, इस राउंड में भी हमें 2 फंदे छोड़ना है। इसी तरह से हमें हर राउंड में 2-2 फंदे छोड़ देना है। इस तरह से हम 16 फंदे बुन लेंगे। 16 फंदे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। तब हम ये बीच की ये जो डंडी की तरह दिखता है, इसको बनाना होता है। तो इसे बनाने के लिए हम जब 16 फंदे कंप्लीट हो जाते हैं तो एक सिलाई हम पूरे 30 फंदे इसी कलर से बनाते हैं, जिस कलर से हमने किनारे का डिजाइन बनाया है, और फिर उसे ही बुनते हुए वापस चले जाएंगे तो हमारी ये डंडी कंप्लीट हो जाएगी। ये आधे डिजाइन बनाने पर ही हमें बुनना होता है। अब हम आधा डिजाइन कंप्लीट करेंगे। जैसा आप देख रहे हो ये आधा डिजाइन, क्योंकि हमारा आधा डिजाइन कंप्लीट हो चुका है और एक कली भी बन चुकी है। तो अब इसे बनाने के लिए अब फिर से हम वही करेंगे कि हर बार हमें 2-2 फंदे बढ़ते हुए बुनना है। उस बार हमने 2 फंदे बुने हैं। ये देखिए ये हम 2 फंदे बुन रहे हैं, इस तरह से जैसे घटते हुए बुने थे अब बढ़ते हुए बुनेंगे। 2 फंदा बुना, पलट दिया, पलट गए, बुनते हुए ही वापस जाना है। फिर अब इस सिलाई में हम 4 फंदा बुनेंगे। ये देखिए 1 2 3 4, और फिर से पलट जाएंगे। ऐसे ही करके हम 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरह से हम ये अपना डिजाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से बढ़ते हुए हमें बुनना है। किनारे के डिजाइन में हमें आधा बढ़ते हुए बुनना होता है, आधा घटते हुए। पहले घटते हुए बुनना होता है, फिर बढ़ते हुए बुनना होता है। पहले शुरू में हम 2-2 फंदे छोड़ते जाते हैं, फिर 2-2 फंदे बुनते जाते हैं। यानी कि पहले सिलाई में हम ये देखिए पहले सिलाई में हम 2 फंदे बुने, फिर 4, फिर 6, इसी तरह से करते हुए हम ये 16 फंदे कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये हमारा 10 कलियों का डोरमेट्स बना रहे हैं हम, जो 30 फंदों में बना है। ये देखिए बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा डोरमेट्स बनकर तैयार होगा। हम पुरानी साड़ियों से बना रहे हैं। तो देखिए 3 कली हो गया, 4 5 6 7 8 9, ये देखिए हमारा 9 कली तैयार हो गया है। अब हम 10वां कली बनाएंगे अपना। यही प्रोसेस रहेगा 10वां कली बनाने के लिए। देखिए हमने गुलाबी पट्टी लगा ली है अपनी साड़ी का दूसरा कलर,
और इसे हम पूरी सिलाई एक सिलाई बुनेंगे और फिर वहीं वैसे ही 2-2 फंदे छोड़ते हुए हम अपना कली कंप्लीट कर लेंगे। दोनों तरफ हमें 2-2 फंदे छोड़ना है, जिससे कि हमारा ये 30 फंदा दोनों सिलाइयों पर आधा आधा बढ़ जाता है। देखिए जैसा आप देख रहे हो कली का ये तिरछा भाग इसी तरह से बनता है। दोनों तरफ 2-2 छोड़ते हुए बुनेंगे तो हमारा इस तरह से कली बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए दोनों तरफ हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए बुन लिए हैं। ये देखिए इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो हमारा ये कली बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ से बीच से हम एक सिलाई पर बुनते हुए वापस चले जाएंगे, पलट जाएंगे, यहाँ तक बुन लेंगे, किनारे आ जाएंगे बुनते हुए। आपको अगर इस डोरमेट में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए हम इस तरफ आ गए हैं और अब हम यहाँ से अपना दूसरा कलर लगाएंगे, जिससे कि हम किनारे के डिज़ाइन बना सकें, जो किनारे फ्लावर बनाए हैं उसके लिए। इस तरह से अब हम यहाँ से ये लेंगे और यहाँ से हम 16 फंदे बुनते हुए जाएंगे। किनारे कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही उतार लेना है बिना बुने ही। इस तरह से हम बिना बुने ही उतारते जाते हैं तो किनारे एक डिज़ाइन सा बनता हुआ, एक चोटी सा बनता हुआ जाता है। ये देखिए यहाँ से हम यहाँ तक 16 फंदे बुन लिए हैं। अब यहीं से हम 2 फंदे छोड़ते हुए पलट जाएंगे। पहला 2 फंदा पिंक कलर का ही छूटता है, उसके बाद इस वाले डिज़ाइन से 2-2 फंदे छूटते जाएंगे हर राउंड पर। यहाँ से यहाँ तक हम हर राउंड में 2-2 फंदा छोड़ते हुए, ये देखिए 2-2 फंदा छोड़ते हुए हमने ये आधी डिज़ाइन कंप्लीट कर ली है। और अब हमें पूरी सिलाई यानी कि 30 फंदा पूरा हमें बुनना है। जब हम ये 2-2 फंदे करते हुए 16 फंदे पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो हम ये आधी सिलाई, ये डंडी बनाने के लिए हम ये पूरी सिलाई यानी 30 फंदा पूरा हम इसी कलर से बुनते हुए जाएंगे और फिर बुनते हुए वापस आएंगे। वापस आने के बाद फिर जो आधा डिज़ाइन बच जाता है उसे बनाते हैं। ये देखिए अब यहाँ से हमने ये कंप्लीट आधा, अब यहाँ से हम ये देखिए बुनते हुए वापस जा रहे हैं। इसे बुनते हुए वापस चले जाएंगे और अब हमें यहाँ से बढ़ते हुए क्रम में बुनना है। यानी कि इस बार अब हम 2 सिलाई बुने हैं, 2 फंदे बुने हैं तो उस बार 4 फंदे बुनेंगे। ये देखिए फिर जब 4 बुन लेते हैं तो 6 बुनते हैं, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करते हुए हम ये डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं। जो हमारा आधा डिज़ाइन बाकी रहता है कंप्लीट करने के, हम ये अपना आधा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिए। यहाँ 16 फंदे तक हम बढ़ते हुए बुन लिए। अब यहीं से बुनते हुए वापस पलट जाना है और अब हम अपना पिंक कलर से डोरमेट्स को ख़त्म करेंगे और 2 का 1 करके बुनते हुए, ये देखिए जैसे हम बुन रहे हैं 2 का 1 करते हुए इसे उतार लेंगे। पिंक कलर ही इसलिए लगाएं क्योंकि हमारा कली जो है वो इसी कलर से बना है, इसलिए हम इसी कलर से उतारेंगे ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो इसमें सिलाई पता नहीं चलेगा कि कहाँ हमने सिलाई की है। ये देखिए अब इसी से हम अपनी सिलाई कर देंगे। एक बड़ी वाली सुई लेकर उसी में कपड़े में सुई डाल ली है और ये देखिए हमने अपनी सिलाई कंप्लीट कर ली है। आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये देखिए।